नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का न्यूमेरिकल। देखिए, मैं तैयार करके लाया हूं और आपने कहा था आप लोगों ने कि पेन से ही लिख करके लाइए, क्योंकि टाइप करने का मतलब ये जो मैटर ना एम स्क्वायर वाला दिख रहा है आपको, एम बटे एस स्क्वायर दिख रहा है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये टाइपिंग नहीं हो पा रहा था। आपको अक्सर इसमें इस तरीके का लिखा हुआ आएगा, ये टाइपिंग नहीं हो पा रहा था। तो मैंने पूछा था कि आपको ऐसे वाला चलेगा इस तरीके से या हाथ से लिख कर लाऊं, तो आप लोगों ने कहा था कि पेन से हाथ से लिख करके लाइए। तो उसी कमेंट के आधार पर मैं गति और वेग का जो चैप्टर है मैं 3 टाइप में विभाजित किया हूँ, क्योंकि 3 समीकरण हैं। 3 टाइप में विभाजित किया हूँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चन मेरी नज़रों से बच गए हों, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आकर के कोई भी सवाल अगर आपका फंसा हो तो उस पर वीडियो बना दूंगा। तो जितनी मेरी जानकारी है, मेरी अनुभव है, मैं उस हिसाब से आपको वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। आगे मैं वीडियो तभी बनाऊंगा न्यूमेरिकल का जब मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब आप कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आगे वीडियो आपको मिलेगा कि नहीं। क्योंकि देखिए, इसमें टाइम लग रहा है। बाकी टाइपिंग वाला क्या है कि उठाया, उसको बोल दिया, टाइप हो जाता है। इसको हाथ से लिखना, फिर फ़ोटो खींचना, क्रॉप करना, काफ़ी मेहनत लगता है। एक तो हम लोग ड्यूटी वाले आदमी हैं, टाइम अपने पास रहता नहीं है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो गति और वेग चैप्टर से है। तो याद रखिएगा, गति का 3 समीकरण है। कितने समीकरण है? 3। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो v है, v क्या है? अंतिम वेग है। क्या है मेरे भाई? अंतिम वेग। बस आपको ध्यान से सुनना है। u क्या है? प्रारंभिक वेग। क्या है? प्रारंभिक वेग, ठीक है। और जो t है, आपको पता है t से समय होता है, मैं a लिखता हूँ सीधे, त्वरण, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जितने इक्वेशन है ये क्षैतिज है। क्षैतिज का मतलब समझते हैं? क्षैतिज का मतलब है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड पृथ्वी के तल पर गति कर रही है। ये अगर पृथ्वी है, पृथ्वी तल है, ठीक है, पृथ्वी तल है, तो इस पर कोई पिंड गति कर रही है, तो ये फार्मूला लगेगा। कभी कभी ऐसा आपको मिलेगा कि कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है या कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर उछाला जा रहा है, ठीक है। तो आप यह देखेंगे, यह पाएंगे कि जो ए है मेरे भाई, ए त्वरण है, तो जब ये ऊर्ध्वाधर, क्या आएगा? ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर या ऊपर से, ऊर्ध्वाधर जितना मिलता है लिख देता हूँ। तो इसमें जो ए है वो किसका रूप ले लेगा? जी का। अब यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण काम करने लगेगा, और आपको पता है जी का वैल्यू एग्जैक्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन हम इसको अप्रॉक्स में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है जी का वैल्यू तो हमको उतना ही लिखना होता है। अदरवाइज आप 10 लेकर के करेंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा, ठीक है। बाकी तो ऑप्शन से हम लोग देख करके करेंगे, ऑप्शन क्या कहता है। बात समझ में आई? हमने क्षैतिज की बात कही।
अगर ऊर्ध्वाधर हो, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर उछाला जाए और ऊपर से कुछ छोड़ा जाए, तो क्या होगा, याद रखिएगा, जब हम गुरुत्वीय त्वरण को, ठीक है ना, पृथ्वी के अपोजिट, गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट लेंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए, कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन हम बॉल को नीचे से ऊपर की ओर भी फेंकते हैं, तो इसका मतलब हम इस गुरुत्व बल के विपरीत काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब त्वरण क्या ले लेंगे, माइनस में लेंगे। इतना बात समझ में आया। मतलब यह हुआ मेरे भाई कि अगर हम ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, अगर मैं कोई है बॉल उछाल रहा हूँ, ठीक है, मैं ये बॉल लिया, ये पृथ्वी तल है और इसको उछाल दिया, ये यहाँ आ गया, तो मैं जी माइनस लूँगा। क्यों जी का मान माइनस लूँगा, क्योंकि मैंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत त्वरण लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि पहला जो समीकरण है v बराबर u प्लस की जगह माइनस जी टी, अब देखिए ए टी भी लिख सकते हैं, आपको कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, लेकिन कभी कभी इक्वेशन दे देगा तो आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है ना। जी हमने क्या ले लिया है, गुरुत्वीय त्वरण, क्या ले लिया है मेरे भाई, गुरुत्वीय त्वरण। देखिए मैंने साइंस का जो है वीडियो बनाया है, साइंस का प्लेलिस्ट होगा, उसमें 8-10 वीडियो हैं, आप थियरी भी देख सकते हैं, ठीक है, बहुत पहले का, 2-3 साल पहले का बनाया है। और अगर यहीं पर कोई बॉल यहाँ है और ये पृथ्वी तल है, यहाँ से छोड़ा जाता है और ये नीचे आया, तो यहाँ पर जी का वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसके विपरीत नहीं, उसी के दिशा में ही तो गति कर रहे हैं, हम विपरीत दिशा में नहीं फेंक रहे हैं, ठीक है। तो जब अगर ऊपर से नीचे, ये देखिए नीचे से ऊपर के लिए है मेरे भाई, ठीक है, बस कुछ ध्यान नहीं देना, बस ध्यान देना है माइनस प्लस का, नीचे से अगर ऊपर फेंक रहे हैं, हमने कंसेप्ट आपको सिखा दिया। अगर यही हम ऊपर से नीचे फेंकें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो जी का मान क्या हो जाएगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि नीचे की ओर खींचती है और नीचे ही आ रही है, तो v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा। बस मतलब यही ध्यान देना है, जो अभी आपने इक्वेशन पढ़ा है तीनों, वो क्या है मेरे भाई, प्लस और माइनस का बस खेल है और कुछ नहीं है। तो आज का पहला प्रश्न मैंने टाइप वाइज ले लिया है, क्लियर है ना। अब देखिए ये भी थोड़ा सिखा दूं कि कौन सा समीकरण कब लगेगा। अगर आपसे ये 3 बातें याद रखिएगा, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि हमें कभी कभी होता है कि कौन सा फार्मूला कब लगेगा सर, यही नहीं पता होता है। मैं 3 बातें बता रहा हूँ। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक वेग, त्वरण और अंतिम वेग समय को किससे डिनोट करते हैं, किसका किसका वैल्यू दिया है वो लिखने आना चाहिए, ठीक है, पहला सीख गए। दूसरा क्या है, आप दूसरा यह सीखेंगे कि पूछ क्या रहा है, ठीक है ना, पूछ क्या रहा है। अगर आपको यह पता हो गया कि पूछ क्या रहा है तो लगा लेंगे। जैसे अगर आपसे दूरी पूछे या विस्थापन पूछे, ध्यान से सुनिएगा, या ऊंचाई पूछे, ऊंचाई भी तो एक प्रकार की दूरी ही होती है, तो समझ लीजिएगा कि समीकरण नंबर 2 s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या जी टी स्क्वायर, या मैंने क्या बताया, या वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा समीकरण लगेगा। क्यों, क्योंकि s इसमें भी है, दूरी इसमें भी है और s इसमें भी है, ठीक है। वो निर्भर करेगा आपको कि उसमें समय दिया है या नहीं दिया है। अगर दूरी पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग और समय दिया है तो दूसरा लगाइएगा, और दूरी पूछ रहा है, समय ना देकर केवल वेग दिया है, त्वरण दिया है, तो आपका तीसरा लगेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप चाहें तो दूरी पूछेगा तो किसी एक ही समीकरण से आंसर निकाल सकते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, मैं सिखाऊंगा, क्लियर है।
अगर आपसे दूरी पूछे तो दूसरा या तीसरा समीकरण का यूज करेंगे। अगर आपसे मेरे भाई वेग पूछे, क्या पूछे, वेग पूछे, चाहे प्रारंभिक पूछे चाहे अंतिम पूछे, तो वेग कहाँ कहाँ है, तीसरा समीकरण में, और v बराबर u प्लस ए टी पहला समीकरण में। ठीक है मेरे भाई, तो आपको पहला लगाना है या तीसरा लगाना है। क्लियर हो गया। आपसे क्या पूछ सकता है, बहुत करेगा तो वेग पूछेगा, समय पूछेगा, दूरी पूछेगा। दूरी के लिए ये दोनों हैं, वेग के लिए भी पहला और तीसरा है, और समय के लिए आपके पास पहला और दूसरा है। ठीक है, बस आपको याद रखना है, इसी तरीके से आपको सवाल को हल करना है। एक और तरीका है कि अगर सवाल में आपके पास त्वरण और समय दिया है और वेग पूछे तो पहला लग जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहला समय और वेग को संबंध रखता है, वेग का संबंध रखता है, दूसरा स्थिति और समय का संबंध रखता है। ठीक है, और तीसरा स्थिति और वेग का संबंध रखता है। उम्मीद करता हूँ इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी तो आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी ग्राफ से प्रश्न पूछता है, समय दूरी ग्राफ, वेग समय ग्राफ, इससे पूछता है, दे देगा, ये दे देगा, मानकर चलिए कि दूरी, ठीक है मेरे भाई, और ये दे दिया समय। ठीक है, ऐसे करके और दे देगा, ये बताइए क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दे देगा, एक समान वेग, असमान वेग, ठीक है ना, विरामह अवस्था या घटता हुआ वेग। अब आपको जब थियरी कंसेप्ट क्लियर है तो इसको उड़ा देंगे कि एक समान वेग है। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, थियरी नहीं करने वाले हैं। 11-12 मिनट तो मैंने ले लिया आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाने में। तो पहला प्रश्न बढ़ता है, करते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जो मैं कहा हूँ जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देखिए वो व्यूज पर निर्भर करेगा कि मैं वीडियो लाऊं कि नहीं लाऊं। मैटर तैयार कर चुका हूं, ठीक है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं डेली वीडियो न्यूमेरिकल का डालूं, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से टाइम मिलता है तो मैं डालता रहूँगा, और टाइम नहीं मिलेगा तो 1-2 दिन 3 दिन गैप भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किसी वस्तु की नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड है। तो मेरे भाई त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं, कहेंगे सर ए से। यही चीज़ लिखने आना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए का मान हमने लिख दिया। दूसरा, तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है। प्रारंभिक वेग को किसे डिनोट करते हैं, यू से। तो यहाँ पर दे दिया 100 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, कह रहा है कितने समय बाद वेग दुगना हो जाएगा। अब देखिए टी का वैल्यू पूछ रहा है, कितने समय बाद वेग दुगना हो जाएगा, मतलब वी का वैल्यू पूछ रहा है ना। देखिए पूछ रहा है तो टी का वैल्यू कितने समय बाद, तो वेग दुगना होगा, मतलब प्रारंभिक तो इतना है, बाद में कितने समय बाद दुगना हो जाएगा। दुगना का मतलब मैं 2u लिख सकता हूँ समझाने के लिए। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, u का वैल्यू 2 है मेरे भाई। इतना बेसिक इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। 200 मीटर पर सेकेंड, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता। देखिए सवाल में कहा है कितने समय बाद वेग दुगना हो जाएगा, तो हमें वेग को दुगना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तिगुना हो जाए तो तिगुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, समय पूछा है तो समय कहाँ कहाँ रहता है मेरे भाई। तो आप कहेंगे कि सर एक तो पहले में रहता है v बराबर u प्लस ए टी में, और एक दूसरे में रहता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें s मतलब दूरी दिया है क्या, नहीं दिया है। इसका मतलब पहला इक्वेशन से ये हल होगा। अब देखिए a u t v ये चारों किस में आते हैं, तो ये तो केवल पहले में आते हैं, बस फिल कर दीजिए। देखिए v का वैल्यू कितना है, 200 रख दिए, क्लियर है। u का वैल्यू कितना है, कहेंगे कि 100, ये भी रख दिए। a का वैल्यू भी दिया है 10, और t का वैल्यू तो पूछ ही रहा है। चलिए अब ये 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस। तो पहला है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको बेसिक समझाने के लिए, 200 माइनस 100 बराबर 10t। कोई दिक्कत, 200 में से 100 गया, कितना बचा, 100 बचा, 10t। 10 से
100 कितनी बार में कटेगा? 10 बार में। मतलब टी बराबर कितना सेकेंड आ गया मेरे भाई? 10 सेकेंड। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। क्लियर है? देखिए मैंने ऑप्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑप्शन 4 लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाथ से लिखा हूँ ना, आप यकीन नहीं मानेंगे 10 सवाल 11 सवाल लिखने में 30 35 मिनट लग जा रहा था। समझ में आ रहा है? तो उस मेहनत को समझिएगा। आपका उद्देश्य है सीखना और वही सिखाने के लिए आया हूँ। तो पहला प्रश्न तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? देखिए मैं अगर आपको पूरा चैप्टर करा दूंगा ना और आपने नोट्स बना लिया, नोट्स को रिवाइज कर लिया ना, तो मैं ये गारंटी देता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बिगड़ेगा। सब के सब प्रश्न बन जाएंगे इस टॉपिक से। मैं टॉपिक वाइज ला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मिक्स लाऊंगा, क्योंकि टॉपिक वाइज ला दूंगा तो बारी बारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप मिक्स करिएगा, मैं मिक्स कराऊंगा तो आपको मज़ा आएगा। क्योंकि यूट्यूब पर भी पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा ज़्यादा थियरी मिलेगा, न्यूमेरिकल कोई नहीं कराता। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। कह रहा है कि एक वायुयान 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। देखिए वेग दिया है, क्या दिया है? 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विराम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है। देखिए त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर है ना? अगर ये त्वरण नहीं भी दिया होता तो आप समझ जाते, ठीक है ना? त्वरण से बढ़ता है तो आपेक्षिक वेग प्राप्त करने के लिए पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? दिमाग में कुछ आ रहा है? लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है। दूरी मतलब किस में आता है? आपका आंसर दूसरे समीकरण और तीसरे समीकरण में, ठीक है ना? अच्छा सर दूसरा समीकरण लगाएं कि तीसरा? अगर समय दिया हो तो दूसरा लगा लेना, समय नहीं दिया हो तो तीसरा लगा लेना, बात खत्म। अच्छा तो हल करते हैं। एक बात याद रखिएगा, बहुत से बच्चों को कि यू का वैल्यू रखने नहीं आता है, ठीक है ना? यू का वैल्यू ज़्यादातर आपको जीरो दिखेगा। अच्छा सर जीरो दिखेगा तो ये वाले सवाल में आपने जीरो क्यों नहीं रखा? तो हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें दिया है एक किसी वस्तु का नियत त्वरण से प्रारंभिक वेग पहले ही दे दिया है, प्रारंभिक वेग 100। बात समझ में आई? इसीलिए हमने जीरो नहीं रखा। अब यहाँ पर जीरो रखूँगा। क्यों जीरो रखूँगा? u बराबर जीरो क्यों रख रहा हूँ? प्रारंभिक वेग जीरो और v बराबर 100। अच्छा भाई वो क्यों रख रहा हूँ वो सिखा देता हूँ। एक वायुयान है, ठीक है ना? चलिए वायुयान तो हमको बनाने नहीं आता, लेकिन आपके लिए ट्राई कर देता हूँ, ठीक है? चलिए ये है हमारा वायुयान, ठीक है? मछली जैसा बन गया ना, लेकिन ठीक है ये वायुयान है। अब आप बताइएगा मेरे भाई, जब ये स्टार्ट होगा, जब ये चलेगा तो शुरुआत से ही 100 किमी प्रति घंटा चाहे 100 मीटर पर सेकंड कर देगा क्या? कि शुरुआत तो जीरो से ही करेगा। आप भी कभी बाइक चलाए होंगे, स्पीडोमीटर में आप देखे होंगे ये कांटा रहता है और लिखा रहता है। क्या जब आप स्टार्ट करते हैं बाइक तो क्या डायरेक्ट 100 पर या 50 पर चली जाती है कांटा आपकी? कि जीरो से ही शुरू होता है। जीरो से मतलब जब आप शुरुआत करते हैं तो उसका वेग क्या होता है? जीरो होता है। बात समझ में आया? फिर कुछ समय के बाद उसका वेग बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो एक वायुयान 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से उड़ान भरता है। उड़ान भरता है मतलब वह शुरुआत में तो जीरो रहेगा, फिर ना 100 मीटर पर सेकेंड पहुंचा होगा। इसका मतलब v का वैल्यू क्या है? 100। दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि u का वैल्यू अक्सर ज़्यादातर 99% क्या होता है? जीरो होता है। आप 100% मानिएगा। मैं एक तरीका और बताता हूँ। जब दो वेग दिया हो, ठीक है ना, दो वेग दिया हो सवाल में, ठीक है? क्योंकि मैं इतना धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ? कारण है। कारण यह है, आप भले ही आज एक ही 2-3 सवाल ही समझा पाऊँ, लेकिन यह समझाने में अगर मैं सफल हो गया कि आपको इक्वेशन रखने आ गया, तो याद रखिएगा कि आपको दुनिया का कोई ताकत न्यूमेरिकल में फेल नहीं कर सकता। अगर दो वेग दिया है तो पक्का है कि u का भी वैल्यू दिया है और v का वैल्यू दिया है। अगर केवल एक वेग दिया है तो यकीन मानिए कि u का वैल्यू जीरो दिया है।
बात समझ में आ रहा है? जैसे कैसे पकड़ेंगे, कैसे एक प्लेन 10 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड की गति हो जाती है, तो 10 मीटर से 50 हुई, मतलब प्रारंभ में कितना थी 10, अब कितनी हो गई 50। तो ये u का वैल्यू दिया है और ये v का वैल्यू दिया है। बात समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने आपको समझा दिया। कह रहा है v का वैल्यू 100 हमने लिख दिया कि 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है यदि वायुयान अपने विराम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यह त्वरण दिया है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, साइंस की भाषा में ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब क्या पूछा? पथ की लंबाई s की वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब बताइए हम कौन सा सूत्र लगाएं? इसमें t का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। देखिए उससे भी निकाल सकता हूं मैं, ये मत सोचिएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए यही चारों है ना, u भी है, v भी है, a भी है, s भी है। तो यह चारों किस में है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये तीसरे समीकरण में है। समझ में आया? इसमें डायरेक्ट हल रख देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा 2 समीकरण से हल कर सकते हैं। दूसरा क्या था? तो कहेंगे यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सर यहाँ पर तो टी का वैल्यू दिया ही नहीं है, तो जाहिर सी बात हम इसको लगाएंगे। लेकिन क्या हम इससे लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? बस वो लंबा हो जाएगा। पहले समीकरण से क्या करेंगे? v बराबर यू टी प्लस हा नहीं क्या है, पहला समीकरण से हम लोग हल करते हैं u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी से। ठीक, u प्लस ए टी से जब आप निकालेंगे तो t का वैल्यू निकाल देंगे, v का वैल्यू भर देंगे, u का वैल्यू क्या कर देंगे 0 हो जाएगा, a का वैल्यू आपको पता है कितना है मेरे भाई 10 है, तो t का वैल्यू 10 सेकेंड आ जाएगा। अब जब t का वैल्यू आ गया तो t का वैल्यू इसमें भर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। साइन से किसी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हमको एग्जाम में जल्दी करना होता है, इसलिए हमको यही दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है कि यहाँ तो हमारा तीसरे समीकरण से जल्दी लग जाएगा, क्योंकि v u a s ये तीसरे समीकरण में आते हैं। ठीक है, इतना माइंड काम करेगा। नहीं काम करेगा तो हम पहला से टी का वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे समीकरण से लगाएंगे, हो जाएगा। चलिए तो हम इस v की जगह 100 का स्क्वायर रखते हैं। क्लियर है मेरे भाई? इक्वल टू u का वैल्यू 0 रख दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस 2 गुणे a का वैल्यू कितना है 10, s का तो निकालना ही है सर, कोई दिक्कत मेरे भाई, s का तो निकालना ही है। अब देखिए 100 का स्क्वायर 10,000 बराबर 20 s। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए अगर मैं इससे काटूं, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 पंजे 10, 500 मीटर। एस का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 500 मीटर। तो बताइए किसी को प्रॉब्लम है इस सवाल में? आ गया कि नहीं आंसर? तो ये हो गया आपका एस, मतलब लंबाई 500 मीटर है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आंसर समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अभी 2-3 सवाल और करा दूंगा ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और होमवर्क ज़्यादा सवाल दूंगा, और उसी सवाल को आप होमवर्क करें चाहे ना करें, आपको आए चाहे ना आए, उसी सवाल को अगले वीडियो में लेकर के आ जाऊंगा। क्लियर है ना? क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हमको नहीं लेना है, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे, देखेंगे नहीं और सीख भी नहीं पाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ 2-4 प्रश्न और कराऊँ, फिर होमवर्क दे दूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब धीरे धीरे सीख रहे होंगे, है कि नहीं? देखिए अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 समान त्वरण के साथ, ये देखिए ए का वैल्यू दे दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहें या मीटर सेकेंड इनवर्स 2 कहें। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा, त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, तो टाइम कितना दिया है 2 मिनट। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी साइंस आप हल कीजिएगा हमेशा उसे SI मात्रक में, SI यूनिट में बदल करके ही हल करिएगा।
क्लियर है। तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो मेरे भाई इसको सेकेंड में बदल लीजिए, मिनट को 60 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेकेंड। तो 60 दूना 120 सेकेंड। इतना में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। टी का वैल्यू हो गया। कार द्वारा प्राप्त गति। अब बताइए गति का वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं? गति मतलब v। अब आप कहेंगे कि सर u यहाँ क्यों नहीं? अरे भैया शुरुआत में कार स्टार्ट होगी तो जीरो होगा कि नहीं होगा? u बराबर क्या होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? आप स्टार्ट करके गाड़ी शुरू करिए, जीरो से ही काटा शुरू होगा। धीरे धीरे समय के बाद, समय के साथ ना स्पीड बढ़ता है। तो ये पूछ रहा है 2 मिनट के लिए चलती है, तो 2 मिनट तो बिता चुका है ना, तो 2 मिनट के बाद तो v का ही वैल्यू आएगा ना। बात समझ में आ रहा है? और शुरुआत में तो जीरो होगा। अब आप बताइए ए टी वी और u किस समीकरण में आता है? v निकालना है तो पहला में v बराबर u प्लस ए टी। कोई दिक्कत? तो v का वैल्यू पता करना है सर। u का वैल्यू सर जीरो रखेंगे क्योंकि प्रारंभिक जीरो होगा। प्लस a का वैल्यू कितना है दिया है? सवाल में 1 दिया है। और t का वैल्यू कितना दिया है? 120 दिया है। अब बताइए v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 एकम 120 मीटर पर सेकेंड। सवाल में अगर मीटर पर सेकेंड नहीं दिया होगा तो ऐसे दिया होगा मीटर सेकेंड इनवर्स 1। यही हो गया आपका लाजवाब, शानदार, जबरदस्त आंसर। ये बताइए किसको किसको समझ में आया? क्या सवाल में अब कोई तकलीफ आ रही है क्या? मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को अभी भी दिक्कत होगा, है कि नहीं? अब एक सवाल और कराऊंगा, उसके बाद दबा करके होमवर्क, फिर अगले वीडियो में सारे होमवर्क को ले लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यकीन मानिए ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बस 4 ही प्रश्न कराऊंगा। चलिए 5 करा देता हूँ, 5 प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न कह रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 के त्वरण से सबसे पहले त्वरण दिया, तो a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 लिख लिया हमने, से 8 सेकेंड तक गति करती है। t का वैल्यू भी दे दिया, कितना है? 8 सेकेंड। कोई दिक्कत? इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए s का वैल्यू पूछ दिया है। क्लियर है मेरे भाई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेंगे सर s का वैल्यू दे दिया, इसमें तो v का वैल्यू दिया ही नहीं है और u का वैल्यू दिया ही नहीं है। भैया हमने क्या बताया? ये नाव है, ये जल है। अब आप बताइए नाव कभी भी चलेगी शुरुआत में तो ये u बराबर 0 से ही स्टार्ट करेगी ना, तो u तो अपने आप आपके सवाल में हमेशा ही है 0। क्लियर है? अब बताइए आप गति नहीं निकाल पाएंगे क्या? v का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्या? आपके पास त्वरण भी दिया है और आपके पास समय भी दिया है। कोई दिक्कत? कहेंगे कि बिल्कुल निकाल लेंगे सर। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन नंबर 1 आपको याद नहीं है क्या? v बराबर u प्लस ए टी। अरे भैया देखिए u का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, t का वैल्यू पता है, तो v का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? v का वैल्यू निकल जाएगा सर, बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। फिर तो आपको दूरी भी निकालना है सर, तो दूरी भी निकालना है सर। तो दूरी तो पूछा है तो हम क्यों वेग निकालने जाए? वेग पूछता तो इससे निकल जाता, दूरी पूछ रहा है तो अच्छा दूरी वाला कौन कौन सा है? दूसरा समीकरण है और तीसरा है। दूसरा समीकरण का उपयोग कब करते हैं? जब समय दिया हो। वाह सर जी वाह, समय तो दिया है यहाँ पर। तीसरा समीकरण का यूज कब करते हैं? जब सर अंतिम वेग दिया हो। वाह जी वाह, अंतिम वेग तो दिया ही नहीं है तो हम क्या करते हैं? दूसरा उपयोग कर देते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब बस आपको फिल कर देना है। s का वैल्यू सर जी मालूम नहीं, अच्छा u का वैल्यू पता है 0, t का वैल्यू कुछ भी हो सर। अब ये तो पूरा 0 ही हो गया ना, तो t क्यों लिखना? 0 गुणे 8 लिखूं तो मिली सेकेंड बर्बाद करूंगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? देखिए मेरे भाई टी का वैल्यू अगर 8 लिखूं तो 8 सुनाइम सुनना ही होता है ना, तो मैंने 0 ही लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट अब आप हमेशा 0 ही लिखिएगा। चलिए प्लस हाफ तो लिखना है, ए का वैल्यू कितना है?
कहेंगे सर 3 है और टी का वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। लेकिन आप ऐसे मत करिएगा, डायरेक्ट 8 8 64 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एस, ये देखिए मैं मिटा दूंगा इसको, एस बराबर, अब इस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ हाफ 3 और 64, इससे काटूंगा मेरे भाई 32 बार में कटेगा, और 32 त्याई कितना होता है 96, मतलब दूरी कितनी हो गई 96 मीटर। नाव कितनी दूरी तय करेगी मेरे भाई, तो आप कहेंगे 96 मीटर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अगर यही वेग पूछता तो समीकरण 1 में हम बैठा देते, कोई दिक्कत ही होने वाली नहीं है। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत? अगर समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अच्छे से समझ में आया, और मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइएगा, ग्रुप में डालिएगा। देखिए जो देखने वाला होगा, जो पढ़ने वाला होगा वो तो देखेगा ही देखेगा, और जो नहीं देखेगा तो कोई बात नहीं, वो तो स्किप कर देगा। तो हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है, हमें ज़रूरत है पढ़ने वालों की। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि कुछ लोगों को लाभ तो मिलेगा। आज का अंतिम प्रश्न, बाकी होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से जब भी दे तो मतलब वो क्या है, जीरो है, यू बराबर, क्योंकि भाई शुरुआत करेगा तो यू बराबर जीरो। अब इतना सिखा दिया हूँ, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब ए का वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए त्वरण आगे लिखा है ना, अब उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा है तो 4 सेकेंड बाद गति बताइए, 4 मतलब टी का वैल्यू भी 4 सेकेंड दे दिया है। अब वेग पूछ रहा है, मतलब वी का वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या ये नहीं लगा पाएंगे? ये तो सर चारों दिख रहा है, वी बराबर यू प्लस ए टी। अब देखिए वी बराबर यू प्लस ए टी, यू की जगह 0 लिख दिए, ए का वैल्यू कितना है 2, 4 लिख दिए टी का वैल्यू, तो वी बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 मीटर पर सेकेंड हो गया आंसर। कोई दिक्कत? 5 सवाल हमने कराया, 5 के 5 सवाल इजी थे, आसान थे, आप उड़ा दिए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया भी होगा। अब वीडियो 32 मिनट का हो चुका है, तो 1 मिनट में आप होमवर्क लीजिए और नोट पर लिखिए। होमवर्क आए ना आए चिंता मत करिएगा, अगले वीडियो में सारा का सारा होमवर्क मैं करा दूंगा, ठीक है। पहला होमवर्क आपके लिए याद रखिएगा, अगर लग जाए तो आप लिखिएगा होमवर्क नंबर जो 1 दिया था सर जी आपने, तो वो नंबर 6 है, ऐसे दीजिएगा होमवर्क नंबर 6 का आंसर ये, ठीक है। ये होमवर्क नंबर 2 है मेरे भाई, तो इसको होमवर्क नंबर 7 है, 7 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। ये होमवर्क नंबर 8 है, ये होमवर्क नंबर आपके लिए 9 हो जाएगा, ये होमवर्क नंबर आपके लिए 10 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी मेहनत है आपको पसंद आ रही होगी, और आप यकीन मानिए ये मेरी मेहनत आपकी मेहनत मिल करके ज़रूर रंग लाएगी। 11 हो गया, होमवर्क नंबर ये 12, ठीक है, और होमवर्क नंबर ये क्या हो जाएगा आपके लिए, होमवर्क नंबर 13, और ये होमवर्क नंबर हो जाएगा आपका लास्ट है 14, तो इसको हमने 15 लिख दिया है, ठीक है ना। ठीक है, आप इसको 14 भी लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 14 या 15 क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, तैयारी करिए।